तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से निकलता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से हम इसमें सिस्टम इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को जो है हल कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन जो है काफी महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करने से पहले एक थ्योरम करेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि माना कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर एन, एंड आई स्टैंड्स फॉर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी एन ही होगा। तो यदि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है और इसको ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर या इसका प्रोडक्ट करने पर, या बी को ए के साथ इसका प्रोडक्ट लेने पर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो बी जो हुआ ए का इन्वर्स हुआ। तो नेचुरली जब किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा करने पर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो बी जो है ए का इन्वर्स ही हुआ। नाउ इफ दिस ए इनटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो इसका मान जो होगा एक होगा। दूसरी भाषा में अगर आप a इंटू बी जो है, जिसको कि हम इसको डेट ऑफ a इंटू डेट ऑफ b, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 आएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि डेट a और डेट b का प्रोडक्ट जब 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ना तो डेट a की वैल्यू 0 के बराबर है, ना डिटर्मिनेंट b जो है ये 0 है। तो इसका मतलब है जिसका हम डिटर्मिनेंट यहां पर निकाल रहे हैं वो जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका अगर हम कन्वर्स अगर देखते हैं तो और ऐसा मान के चलते हैं कि डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जैसे हमने पीछे एक थ्योरम की थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो है डेट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो अगर मैं इसको डेट ऑफ ए से अगर डिवाइड करता हूं तो ए अपॉन डेट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से जो b का वैल्यू जो हुआ वो 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। तो क्योंकि हमने b का मान ज्ञात कर लिया है, b को मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्योंकि a इंटू बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो b जो है a का इनवर्स है। तो इसको हम b को जो है a इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो a इनवर्स का वैल्यू हमने निकाला 1 अपॉन डेट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो भविष्य में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे पास अगर कोई इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स a का अगर पूछा अगर होगा तो हम उसका एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और उसको डेट ऑफ a के साथ डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो जैसे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b2y प्लस c3z इक्वल टू d3। जहां पर a1, b1, c1 इत्यादि जितने भी हैं ये x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं और d1, d2, d3 जो है ये भी कांस्टेंट्स हैं।
तो जो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इस तरह से लिखेंगे और इसको हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, और जो अननोन्स हैं उसको एक्स, और इसमें हम एक्स वाई जेड जो अननोन्स हैं, और बी में जो है जितने इसके कांस्टेंट्स हैं D1 D2 D3 इनको ऐसे लिख देंगे। यदि हम इसको देखें तो हम इसको ax प्लस इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये द्वारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के रूप में अगर लिखते हैं, देन दो केस हमारे पास बनते हैं। इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यदि a हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको जो ax इक्वल टू बी है इसमें हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे इसको a इनवर्स के साथ ऑन बोथ साइड्स। तो इसको अगर हम a इनवर्स के साथ दोनों तरफ अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको एसोसिएट करते हैं a इनवर्स विद a, तो दिस विल बी गिव यू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड I इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। तो x जो है हमें पता है कि ये अननोन्स हैं, दिस इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो इस तरह से हमने ये ज्ञात कर दिया। तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशन इफ दिस a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसा हम ऊपर इसमें कह चुके हैं। लेकिन जो दूसरा केस जो है इसको भी देखेंगे हम कि इफ a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका अर्थ ही हुआ कि हेयर डेट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हम कैलकुलेट करेंगे, एंड इफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 जो है 0 इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है जिसमें कि हर एक एलिमेंट जो है उस ऑर्डर में जो है 0 0 0 होगा। देन द सोल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स A डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में जो होगा हम इसका सोल्यूशन जो है इसको बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। लेकिन इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी ये 0 के बराबर है, देन सिस्टम में आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो हमारे पास दिया होगा। इसका मतलब कि इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये है। नाउ हम जो है जो हमने अभी पीछे पढ़ा इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझने का कोशिश करेंगे। माना कि हमारे पास ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जैसे हमने इसको पीछे बताया था कि ax इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं। तो a क्या है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, एंड x is being the unknowns and b is the constants। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है इसका जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम इसमें डेट ऑफ ए निकालेंगे, और डेट ऑफ ए निकालने के बाद हमने इसमें देखा कि दिस इज इक्वल टू -17, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास केस 1 बना जिसमें कि हम इसमें देखते हैं कि सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब जैसा कि हमने पीछे देखा था कि x जो है दिस इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो इसका मतलब है हमें अब इसका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए
हम जो है इसका पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको मैट्रिक्स का पता ही है कैसे निकलता है। जैसे 3 का निकालना तो इसको हाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें प्लस माइनस देखेंगे कि चिन्ह क्या आने वाला है, जो कि -1⁻i+j होगा। तो इस तरह से हम इसका एडजॉइंट हर एक एलिमेंट का जो है निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो है उस एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम जो इसके कोफैक्टर्स आए हैं उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इस तरह से ये जो है इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये जो मैट्रिक्स है जो कि इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज भी हमने कर रखा है यहाँ पे। और साथ में जैसे इसका डेट ऑफ ए जो है ये -17 आया था, तो इसको हम इसको साथ भाग कर देंगे। यानी कि जो आपका ए इनवर्स है, जैसे आपको पता है दिस इज इक्वल टू 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। तो अब ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया, ए इनवर्स को हम यहां पे पुट करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट जो है हम बी मतलब जो आपके जो कॉन्स्टेंट्स थे इनको यहां पे लिखेंगे और इसको अब हल करेंगे। हल करने के बाद जैसे आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट करेंगे हम, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये ए इनवर्स की मैट्रिक्स है और ये बी जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका हम इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको पता ही है कि फर्स्ट रो लेंगे, इसके साथ करेंगे, फिर सेकंड रो लेंगे, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे, फिर थर्ड रो लेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड इसमें एलिमेंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट -17 -34 -51 -1/17 को अंदर ले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 1 2 and 3। नाउ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 and z इक्वल टू 3। दिस इज द वैल्यूज फॉर x, y and z। तो इस तरह से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय मैट्रिक्स मेथड। तो विद्यार्थियों एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इसमें हमने पहले तो वेरीफाई करना है एक इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन क्या हमारे पास दी हुई है, a³ -6a² + 9a -4i इक्वल टू 0। आई जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 0 जो है ये जीरो मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के। जैसे यहाँ पर ऑर्डर इसका 3 है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये भी ऑर्डर ऑफ 3 की होगी और 0 जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें कि हर एक एलिमेंट इसका 0 होगा। इसको वेरीफाई करने के बाद वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि a³ है, a² है और a है। तो a तो गिवन है, लेकिन a² और a³ हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो a² का जो है हम इसको a इंटू a जो है लिख सकते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स a को दोबारा मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट a²। इसके पश्चात a³ के लिए हम जो है, जो हमारे पास a² आया है, इसको अगेन हम जो है मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a² है, ये a है, तो इसको अगर हम इसका प्रोडक्ट अगर लेते हैं, देन वी गेट दिस a³। तो ये भी एक मैट्रिक्स होगी। नाउ जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है a³ -6a² + 9a -4i। तो इसमें हम जो रिस्पेक्टिव इसकी जो वैल्यूज हैं इनको हम भरेंगे। ये a³ है, ये a² मैट्रिक्स का वैल्यू है और ये मैट्रिक्स a है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हल करने के बाद हम एक जीरो मैट्रिक्स जो है ये प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को जो है वेरीफाई कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है
वो ये है कि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हाउ कैन बी गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो इसको हम जो है पहले थोड़ा हल करेंगे, तो जो इक्वेशन हमने वेरीफाई किया इसको लिख लेंगे, फिर इसकी जो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स के साथ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये दी है, इसमें हमने ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स और ए इनवर्स, तो ये बोथ साइड जो है इसकी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जो है की है। इसके बाद हम इसको एसोसिएशन करेंगे इसकी, और ए जैसे इंटू ए इनवर्स है, दिस इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जहां भी होगा ये। तो बी गेट दिस इक्वेशन हो। नाउ हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, देन बी गेट अगेन द सेम मैट्रिक्स। तो ये ऐसा देखने पे हम जो करते हैं इसको आई का जैसे ए इनवर्स के साथ होता है, ये ए इनवर्स ही रहेगा यहाँ पर, ए का ए इनवर्स के साथ यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये 4 ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से हम इसको, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन जो हमने प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें जो ए स्क्वायर, ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करने पर बी गेट दिस मैट्रिक्स। तो 4a इनवर्स जो है इसको हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये जो इसका मल्टीपल था, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 और ये इसका आ चुका है। अब ये जो है इसकी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो इस तरह से हमने जो है इसका ए इनवर्स भी ज्ञात कर लिया है।